नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में गेट 1999 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ सिंपल आइडिया है, उसके बाद फिर और कुछ बेहतर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको एक बार रीड करते हैं। कंसिडर द जॉइन ऑफ अ रिलेशन आर। एक आर रिलेशन है, उसका ज्वाइन किया जा रहा है विथ रिलेशन एस। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ज्वाइन किया जा रहा है। इफ k हैज टपल, ठीक है, इफ k हैज m टपल, सॉरी ये k नहीं होगा, ये r होगा। ये इफ r हैज m टपल, इसके अंदर m टपल है और इसके अंदर अगर n टपल है, देन मैक्सिमम एंड मिनिमम साइजेस ऑफ द जॉइन रिस्पेक्टिवली आर। बड़ी सिंपल सी बात पूछा है यार, बड़ी सिंपल सी बात पूछा है। मान लेते हैं कि मेरे r वाले रिलेशन में दो एट्रीब्यूट हैं, a है b है, और हमें पता है अगर ये ज्वाइन हो रहा है किसी दूसरे रिलेशन के साथ, इसका मतलब एक कॉमन एट्रीब्यूट होगा क्या? भाई बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे ये कोई भी कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये वाला जो है प्राइमरी की है और इसको रेफर कर रहा है फॉरेन की है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। तो हम अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे परम्यूटेशन यहाँ पे बन सकते हैं। तो एक बार कोशिश करके देखते हैं। देखिए, अगर मैं दोनों में सेम कर दूं, दोनों में अगर मैं मान लेते हैं, अगर मैं सेम कर दूं, ठीक है, यहां पे मान लेते हैं 5 रख देते हैं, 1 2 3 4 5 रखते हैं यहां पे, और यहां पे भी लेट मी से 5 हो, 1 2 3 4 5। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर कोई कंडीशन नहीं है, ज्वाइन करना है, बड़ी सिंपल सी बात है, बिना कंडीशन के ज्वाइन को ही हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना है, ये वाला इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ भी होगा, ये वाला इसके साथ होगा। एक होगा कितनों के साथ मल्टीप्लाई? 5 के साथ। तो 5 कितनों के साथ मल्टीप्लाई होगा? मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, 25 के साथ होगा। तो अगर यहां पे m टपल्स होंगे, यहां पे n टपल्स होंगे, सारे के सारे अगर सेम टू सेम होंगे, तो बड़ी ही सिंपल सी बात है, m इंटू n, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल्स अपने को मिलेंगे जॉइन में। ये चीज आप फॉलो कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे चेंजेस करके अगर देखूं, अगर मैं यहां पे चेंजेस करके देखूं, लेट मी से अपन यहां पे ऐसा करके देखते हैं। अगर मैं यहां पे 1 2 3 4 5 कर देता हूं, और लेट मी से यहां पे भी 1 2 3 4 5 कर देता हूं, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा? ज्वाइन होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो उस केस में ज्वाइन करने से अपने को m प्लस n मिलेगा। भाई m अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो उस केस में 10 ही मिलेगा। इस केस में कितना मिल रहा है? 25 मिल रहा है। तो मैक्सिमम काउंट कितना है? मैक्सिमम काउंट होगा m इंटू n, ठीक है। तो क्या सर मिनिमम काउंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? अरे भाई बड़ी सिंपल सी बात, अगर कोई कॉमन एट्रीब्यूट ही नहीं होगा तो ज्वाइन कैसे होगा? नहीं होगा ना भाई, नहीं होगा। अगर मैं 1 2 3 4 5 लिख दूं और यहाँ पे 6 7 8 9 10 लिख दूं, तो कोई कॉमन एट्रीब्यूट है ही नहीं। और अगर कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो कोई ज्वाइन नहीं होगा, एक भी टपल सिलेक्ट नहीं होगा, तो उस केस में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैक्सिमम विल बी व्हाट? मैक्सिमम is m into n and minimum is what? Minimum is 0। ये आइडिया आप समझोगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। गेट 4 का क्वेश्चन है ये। एक बार मैं चीजों को देख लेता हूँ, विजिबल है क्या? मेरे हिसाब से विजिबल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखा हूँ, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। एक R1 नाम का एक रिलेशन है, एक R2 नाम का रिलेशन है, जहां पे अंडरलाइन जो भी किया गया है वो फॉरेन की है। C जो है वो फॉरेन की है, रेफर कर रहा है R2 वाले रिलेशन में किसी ना किसी को रेफर कर रहा है। किसको रेफर कर रहा है नहीं बताया है, जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में उसकी, ठीक है। नो वायलेशन ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का कोई भी वायलेशन नहीं किया गया है। उसके बाद से पूछा जाता है कि विच वन विल नेसेसरली प्रोड्यूस एन एम्प्टी रिलेशन। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एम्प्टी रिलेशन प्रोड्यूस करता है? बड़ा ही सिंपल, बहुत सिंपल सा आइडिया, बिना कोई एसक्यूएल की नॉलेज के भी ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, सिंपल सेट थ्योरी लगा के। कैसे? बड़ा सिंपल है। देखो यहां पे बोलता है कि सी जो है वो फॉरेन की है, तो इसका मतलब सी क्या होगा? सबसेट होगा क्या? अगर C जो है वो फॉरेन की है, अब वो असलियत में C अगर फॉरेन की है तो ऑब्वियसली वो किसको रेफर कर रहा होगा? वो रेफर कर रहा होगा D को, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से बोलूं, C अगर फॉरेन की है, तो अगर मैं इस तरीके का वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, जहां पे दो ही एट्रीब्यूट अपने को यहां पे चेक करना है, मेरे हिसाब से हर एक ऑप्शन में D और C की ही बात किया है, D और C की ही बात किया, तो इसका मतलब ये जो है इसको रेफर कर रहा होगा। तो आप खुद से सोच के देखो, भाई C जो है वो सबसेट होगा किसका? D का।
तभी तो फॉरेन की है क्या? हाँ, तो डी जो है वो क्या है, सी जो है वो सबसेट है, तो डी क्या है, सुपरसेट है। डी है सुपरसेट, सी क्या है, सबसेट है, तो सी जो है वो सबसेट है। अब उसके बाद फिर देख लो क्या बोलते हैं कि डी को माइनस करेंगे अगर सी से, ठीक है, डी में से अगर सी को माइनस करेंगे तो मेरे हिसाब से कुछ बच जाएगा क्या, अलग पोर्शन? हाँ, बच जाएगा। अगर डी में से सी को हटा देंगे तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा क्या? क्या कुछ एम्प्टी रिलेशन मिल रहा है क्या? नहीं, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो गया गड़बड़। उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। अगर सी में से डी को माइनस करें, अगर सी में से डी को माइनस करें तो उस केस में आप बताइए, सी में पहले ही कम चीजें थी, लेट मी से डी में 1 2 3 4 5 था, मान लेते हैं कि एग्जांपल बस आपको दे रहा हूं, डी में 1 2 3 4 5 है, और लेट मी से सी में लेट मी से इसका कुछ सबसेट होगा तो बोल देते हैं 1 2 3 है। तो अगर मैं सी में से डी को माइनस करूं तो आप खुद से सोच के देखो, सी 1 2 3 है, माइनस 1 2 3 4 5 जब हम करेंगे 1 2 3 4 5, तो उस केस में इस वाले सेट में से सब कुछ उड़ा दो, 1 वाला उड़ जाएगा, 2 वाला उड़ जाएगा, 3 वाला उड़ जाएगा। जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, वो सेट का आंसर होगा जो पहले लिखा गया है। इस सेट में से इतनी चीजों को रिमूव कर दिया गया है तो बचा कितना है, बचा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब 5 आएगा यहां पे, और यही एम्प्टी सेट अपने को देगा। तो इसका मतलब ये बात बहुत क्लियर है कि जब भी हम फॉरेन की में से प्राइमरी की वाली चीज को हटाते हैं तो उस केस में बोलेंगे मतलब क्या, बोलेंगे मतलब सुपर सेट में से जब हम सुपर सेट में से सबसेट को माइनस करते हैं तो कुछ बच जाता है, लेकिन सबसेट में से सुपर सेट को माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो उस केस में हमेशा अपने को क्या मिलेगा, एम्प्टी रिलेशन मिलेगा। ये आइडिया फॉलो कर पाए होगे। उसके बाद फिर यहाँ पे अगले ऑप्शन में देखते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो गया। अगले ऑप्शन में देखते हैं, अपने को यहाँ पे क्या करना है, R1 का ज्वाइन मारना है R2 के साथ, जहां C नहीं होना चाहिए बराबर D के। आप बकवास कर रहे हो यार, आप पहले बोलते हो कि ये फॉरेन की है, ठीक है, फॉरेन की इन R2 रिफरिंग टू, असलियत पे यहां पे D होना चाहिए, बता भी देगा, ठीक है, रिफरिंग टू D ऐसा बता भी देगा, ठीक है, और नहीं भी बताएगा तो बहुत क्लियर है कि ये D क्या है, प्राइमरी की है, तो इसी को रिफर कर रहा होगा, ठीक है। तो बोलेंगे मतलब अगर भाई C इक्वल टू D नहीं होगा तो उस केस में ज्वाइन क्यों होगा, ज्वाइन क्यों होगा, उस केस में ये हो जाता है थीटा ज्वाइन। तो मैं अभी आपको बताऊंगा अगले वीडियो में थीटा ज्वाइन क्या होता है, और उसके क्वेश्चन थोड़े बहुत टच किया है गेट में, तो उस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व करेंगे, और थीटा ज्वाइन के बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये ऑप्शन तो बकवास कर रहे हैं, ये ज्वाइन भी करना चाह रहा है और इक्वल भी नहीं बोल रहे हैं, तो आप बकवास कर रहे हो, क्योंकि आपने बोल दिया है सी क्या है, फॉरेन की है, और उसके बाद बोलते हो कि वो बराबर नहीं है, तो ये बकवास है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे ज्वाइन तभी होता है जब कंडीशन मेरी यहाँ पे C इक्वल टू D होना चाहिए, तभी ज्वाइन होगा। तो भाई यहां पे अगर आप ज्वाइन कर भी लेते हो, अगर यहां पे आप ज्वाइन कर भी लेते हो, तो जहां जहां पे C इक्वल टू D है वहां पे ज्वाइन करके C को जब आप निकालोगे तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। कैसे सर, एक आध एग्जांपल दे दो तो ज्यादा मजा आ जाएगा, तो आपको एक आध एग्जांपल चखा देते हैं। लेट मी से यहाँ पे ABC है, ABC ऐसा लिख देते हो, यहाँ पे D और E है, और यहाँ पे A जो है वो प्राइमरी की है, तो 1 2 3 मार देते हैं इसको, और यहाँ पे लेट मी से अपन दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 देन 4, देन यहाँ पे D जो है वो 1 2 3 4 5, इसका एक सबसेट है C, D का सबसेट है C, ठीक है, D का सबसेट है C, और 1 2 3 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप खुद से सोच के देखो, यहाँ पे बोलता है जहां जहां पे C इक्वल टू D है उसको ज्वाइन मार दो, तो C इक्वल टू D यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसको जब अपन ज्वाइन करेंगे तो 1, और यहाँ पे B में कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये 1 1 वाला हो जाएगा, ये 2 2 वाला ज्वाइन हो जाएगा, ये 3 3 वाला ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएगी। उसके बाद फिर बोलता है कि आप C को प्रोजेक्ट मान लो। उस केस में C को जब आप प्रोजेक्ट मारोगे तो आप बताओ C को जब प्रोजेक्ट मारोगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो सबसे बेहतर अप्रोच क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की? आप वेन डायग्राम बनाओ, खत्म करो। वेन डायग्राम सीधे अपने को समझ में आ जाता है। C क्या है, फॉरेन की, समझ जाना है कि अगर C जो है फॉरेन की है तो ये छोटा वाला सबसेट है, D जो है D को रिफर कर रहा है, इसका मतलब बड़ा वाला सबसेट है, और बिल्कुल जैसे सेट थ्योरी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व कर देना। सबसे सटीक अप्रोच होता है इस तरीके के रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी को सॉल्व करने का, ठीक। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, आपको थीटा ज्वाइन के बारे में बताऊंगा, और एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, एक जबरदस्त क्वेश्चन है थीटा ज्वाइन के ऊपर। थैंक यू।